नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य में वाणी के डिक्टेटर कहे जाने वाले कबीर को। प्रश्न नंबर 1, कबीर किस शासक के समकालीन थे? उत्तर है सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 2, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है नाभादासकृत भक्तमाल में। प्रश्न नंबर 3, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 4, किसने कहा था कि कबीर वाणी के तानाशाह हैं? वाणी के डिक्टेटर तानाशाह एक ही चीज होती है। उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 5, कबीर के ग्रंथ बीजक के 3 भाग हैं, इनमें से कौन सा बीजक का भाग नहीं है? पद पद बीजक के भाग नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 6, कबीर के रमैनी के पदों की भाषा क्या है? उत्तर है पूर्वी बोली मिश्रित ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 7, कबीर की वाणी का बीजक संकलन किसने किया? उत्तर है धर्मदास, ये इनके शिष्य रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? उत्तर श्याम सुंदर दास ने। प्रश्न नंबर 9, कबीर की वाणी बीजक में तीनों भागों का सही क्रम किस विकल्प में है? साखी, सबद, रमैनी। प्रश्न नंबर 10, अपना मस्तिष्क काटी के हुआ वीर कबीर पंक्ति किसने कही थी? दादू दयाल ने। प्रश्न नंबर 11, कबीर के बाद उनकी गद्दी किसे मिली थी? उत्तर है धर्मदास को। प्रश्न नंबर 12, एच विल्सन के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या कितनी है? उत्तर है 8। प्रश्न नंबर 13, किस विद्वान ने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 14, कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया? उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 15, कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया? उत्तर है श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 16, कबीर किसके शिष्य थे? उत्तर है रामानंद। बहुत सी जगह इन्हें शेख तकी का भी शिष्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, उदय नारायण तिवारी ने कबीर की भाषा को क्या माना है? उत्तर है बनारसी भाषा। प्रश्न नंबर 18, कबीर जी का जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है काशी में। प्रश्न नंबर 20, कबीर का लालन पालन किसने किया? उत्तर है जुलाहा दंपति, नीमा और नीरू। प्रश्न नंबर 21, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर है लोई। प्रश्न नंबर 22, कबीर हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? उत्तर है ज्ञानाश्रयी। प्रश्न नंबर 23, बाबूराम सक्सेना ने कबीर की भाषा को क्या माना है? अवधि माना है, अवधि भाषा रही है। प्रश्न नंबर 24, किस आलोचक ने कबीर की भाषा को मुख्य रूप से ब्रज भाषा माना है? उत्तर है सुनीति कुमार ने। प्रश्न नंबर 25, किस आलोचक ने कबीर की भाषा को संत भाषा नाम दिया था? उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 26, बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है? उत्तर है साखी। प्रश्न नंबर 27, साखी का अंतिम अंग है? अभिहड़ का अंग। प्रश्न नंबर 28, बीजक के किस भाग में कबीर के पदों का संकलन है? उत्तर है सबद। प्रश्न नंबर 29, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचनाकार कौन है? उत्तर है कबीर। प्रश्न नंबर 3, किस आलोचक ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कबीरदास ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला है जो नाथ पंथियों के प्रभाव वे भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 31, किस साहित्यकार इतिहासकार ने लिखा है कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्रमाला? डॉक्टर बच्चन से हैं। प्रश्न नंबर 32, कबीर की उलटबासियां किससे प्रभावित हैं? उत्तर है सिद्धों से। प्रश्न नंबर 33, कबीर की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 1518 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर है मगहर बस्ती में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार देते रहें।